आज तुम्हारा दिमाग खराब न किया तो मेरा नाम भी सुभाष शरण नहीं। आज तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग खराब करके रख दूंगा मैं। जीवन में हर व्यक्ति सपने जरूर देखता है, हर व्यक्ति देखता है, तुम देखते हो, हम भी देखते हैं। जैसे पटवारी बन रहे हो तो पटवारी बनने से पहले भी आदमी एक बार पटवारी जरूर बन जाता है। वो सपने देखना, थानेदार की तैयारी करने वाला थानेदार बनने से पहले सपने देखना शुरू कर देता है। मैं वर्दी पहनूंगा, शेर कोई रिश्वत देने आएगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। इस तरीके के वो सपने देखना शुरू कर देता है। हर आदमी की होता है, भले कोई व्यक्ति हो। लेकिन जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले नहीं मरता। यानी मृत्यु से पहले क्या कभी कल्पना की है कि जब तुम्हें मृत्यु आएगी तो क्या होगा? जब व्यक्ति मृत्यु से पहले अगर मर जाए, एक बार अगर मृत्यु से पहले मर जाए तो शायद वो जिंदगी में कहीं गलत कार्य नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु से पहले मार दूंगा। यानी मृत्यु कैसी होगी आपकी, उस मृत्यु का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा और उस दृश्य के माध्यम से ही मैं पूरी की पूरी प्रथाओं का जिक्र कर लेंगे। तो बताओ, तैयार हो क्या मौत से पहले मरने के लिए? इजाजत दो मुझे कि हाँ सर, हम मृत्यु से पहले आज मरने के लिए भी तैयार हैं। शुरू करते हैं। मान लो कि आप जा रहे हो, जाते जाते आपको हार्ट अटैक आ जाए, आप अपने पे लेके आपको मार रहा हूं, आपको मृत्यु से पहले मृत्यु के दृश्य करवा रहा हूं। मान लो आप चलते चलते आपको हार्ट अटैक आया, आपकी मृत्यु हो गई। मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द उठा, आंत फट गई और आपकी मृत्यु हो गई। समुद्र के किनारे अच्छा दृश्य देखने के लिए गए हो और वहां पर सांप ने डस लिया और आपकी मृत्यु हो गई। किसी भी वजह से हो, मृत्यु का हमेशा कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। तभी तो कहते हैं कि मौत बहाने बिना मौत को दिए। और अब आपकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होते ही सबसे पहले घर पे लाया जाता है। घर पे लाते ही वही अपने रिश्तेदार, परिवार वाले सब रोआ कूका मचा रहे हैं और बीच में आपको सुला दिया जाता है। उस समय कुछ लोग तैयारियों के लग जाते हैं और वो तैयारी किसकी चल रही है? वो अर्थी बनाने की अब तैयारियां चल रही हैं। इसमें भी परफेक्ट मैन होते हैं कुछ लोगों को अर्थी बनाने में। 4 बांस लावा, यहाँ बांस लो करो, इनने बिन्ने बांस लो करो और बढ़िया त्रिकोण के अर्थी तैयार हो रही है और आपको अब नहलाया जा रहा है। इस शरीर का, जिसकी शरीर की इतनी सेवा की, जिस शरीर पे कभी फेरन लवली लगाया, कभी कुछ लगाया, कभी, आज उस शरीर को कोई और ही नहला रहा है। नहलाने के बाद तौलिए से पूछा या नहीं पूछा, इस चीज का अब कोई महत्व नहीं रहा है। अब आपको नए कपड़े पहना दिए गए हैं, पुराने कपड़े पहना दिए गए हैं और अब इसके बाद में आपको अर्थी के ऊपर ले जाया गया है। जैसे ही अर्थी के ऊपर लाते हैं तो वहां भी बांधा जाता है। हो सकता है आपकी गर्दन के चारों ओर रस्सियों से बांधा जाए, पैर बांधा जाए कि कहीं मुर्दा गिर न जाए। मृत्यु के बाद में सिर्फ मुर्दा बचता है, डेड बॉडी बचती है। ना कोई पटवारी है अब, ना कोई थानेदार है अब, ना ही कोई अध्यापक जी है, ना ही कोई एमएलए है। अब कोई नहीं बोलता कि घर के बीच में पटवारी जी सुत्या है, ना, अब डेड बॉडी है। और लोग बड़ी जल्दी लगाते हैं उस समय, चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो। किस चीज की जल्दी लगी है पता नहीं उन लोगों को। जाना सबको यही है। एक दिन उसकी धाक सैकड़ों में थी, उसकी धाक सैकड़ों में थी, गिनती उसकी शहर के बड़ों बड़ों में थी। दफन 6 फुट के गड्ढे में कर दिया, जबकि जमीन तो उसके नाम एकड़ों में थी। तो अब अर्थी के ऊपर ले जाया गया है। चारों ओर माहौल, लोगों को बुलाया जा रहा है। ये जो बुलाने की प्रोसेस होती है इसे पानीवाड़ा कहा जाता है। पानीवाड़ा यानी लोगों को सूचना दी जाती है, फोन की घंटियां बज रही है, इधर उधर लोगों को बुलाया जा रहा है। कुछ लोग खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं, क्योंकि समाज में रहते हैं तो आना भी जरूरी होता है। कुछ लोग बड़ी जल्दबाजी में आए हैं, यहाँ भी घड़ी में समय देख रहे हैं, जल्दी करो। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कोचिंग में जाके 8 बजे क्लास लेनी है, किसी को कुछ करना है। सबको जल्दी लगी है कि भी मुर्दा रात को मरा था, बैक्टीरिया फैल जाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। जिस घर के लिए आदमी भागा है उस घर में अब उसको थोड़े समय के लिए भी रुकने नहीं दिया जा रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो। तो अर्थी सज गई है। अब सजने के बाद 4 आदमी लगते हैं और अब हालात देखो, व्यक्ति किसी को थैंक यू भी नहीं बोल सकता। उस लोगों ने उसे नहलाया, ना उनको थैंक यू बोल सकता है, ना 4 लोगों को उठाने वालों को थैंक यू बोल सकता है वो। जैसे ही अर्थी उड़ी उस समय एक अलग माहौल होता है। कुछ लोग जिनको आंसू नहीं आ रहे वो दुखी है कि उन्हें आंसू नहीं आ रहे, और कुछ लोगों को रोज आ रहा है, दुख हो रहा है तो वो रो भी रहे हैं। अब धीरे धीरे उसे घर से बाहर निकाला जाता है। कुछ में तो अर्थी सजती है और कुछ में बैकुंठी होती है। कुछ समाज में ऐसे भी है जिन्हें बैठकर ले जाया जाता है। तो बैकुंठी के अंदर क्या होता है, मर्द व्यक्ति को बैठाकर ले जाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, साधु संत वगैरह, और कुछ जातियों में भी होता है ये। तो वहां पर क्या निकलती है, बैकुंठी निकलती है। अब जब लोग हैं
ये बीच की एक छोटी सी प्रोसेस पिंडदान होती है, बाद में ही होता है ये पिंडदान वैसे। तो ये पिंडदान की प्रोसेस है, सबको पता होगा, जौ से बना पिंड जो मृत व्यक्ति को दिया जाता है, तो ये पिंडदान की प्रोसेस है। और पानी बाड़ा होता है, सबको सूचना दी जाती है, सब लोग आते हैं, रिश्तेदार वगैरह सबको बुलाया जाता है। घर से निकलने के बाद पीछे 40 आदमी है कि 4 आदमी है कि 400 आदमी है कि 4000 है, क्या महत्व रह गया इन चीज़ों का, कोई नहीं देखता कितने आदमी, क्योंकि जाना तो उसी शमशान भूमि में। 4000 है तो भी शमशान भूमि की ओर ले जाएंगे, 400 है तो भी शमशान भूमि की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे आप घर से दूर होते जा रहे हो और धीरे धीरे आप शमशान भूमि के अब नजदीक होते जा रहे हो। तो बीच में एक छोटी सी बीच में प्रोसेस चलती है, जब शमशान भूमि के लोग बातें तो कर रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ बातें कर रहे हैं, अच्छा आदमी था, भला आदमी था, रात मिला था, परसों मिला था, गरीब था कि अमीर था, अब कोई महत्व नहीं है कि वो गरीब था कि अमीर था। तो ये दंडोत प्रोसेस होती है जो बेटा पोतों द्वारा की जाती है, यानी दंडवत होता है शमशान ले जाते समय, और बेटे या पोते जो बैकुंठी है, अर्थी है, उसको प्रणाम करते हैं। वो एक तरीके की प्रोसेस होती है जो कई जगह अपनाई जाती है, कई जगह नहीं अपनाई जाती। धीरे धीरे शमशान भूमि नजदीक आती जा रही है और बिखेर भी प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग कभी फूल वगैरह बिखारते हैं, कुछ पैसे वगैरह बिखारते हैं, तो बिखेरते हुए आप शमशान भूमि की ओर चल रहे हैं। अब बीच का आधा घंटा आ गया, जिसे कहा जाता है ना, यानी आप घर से दूर होते जा रहे हो, शमशान भूमि के नजदीक आते जा रहे हो और बीच में आ गया आधा घंटा। वहां आते ही एक आघेटा प्रोसेस अपनाई जाती है, यानी उसमें बदला जाता है, आगे वालों पीछे, पीछे वाला आगे प्रोसेस की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आगेटा कहा जाता है, यानी रास्ते में पलटा जाता है। चलिए अब चलते आप शमशान भूमि में पहुंच चुके हो। अब वहां पर कुछ लोग एडवांस में जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं, 1 कुंटल 2 कुंटल जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, उसे तो जलाना है, अब चाहे आधे कुंटल में जला दो चाहे 1 कुंटल में जला दो। तो वहां पर विशेष व्यवस्था की जाती है, चारों ओर घास वगैरह बीच में लगाया जाता है, घी वगैरह, ताकि मुर्दा आराम से जल जाए, आराम से जल जाएगा। अब वहां से आपको अर्थी से उठा के और अब आपको रख दिया जाता है किसके ऊपर, अब जो जिसमें आपको जलाया जाएगा उन लकड़ियों के। यहां भी बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ते, ऐसे करो ऐसे जलेगा, ये लकड़ी इधर लगाओ और ये लकड़ी इधर लगाओ और ये घास लगाओ, और वहां भी कुछ लोग नेतागिरी। शमशान भूमि से 20% तो वहीं से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोसेस पूरी कर दी, आपको शमशान भूमि तक पहुंचा दिया है। कुछ लोगों की बड़ी जल्दी रहती है, ऑफिस जाने की जल्दी है, कोचिंग जाने की जल्दी है, तो वो लोग वहां से, कुछ लोग तो वहां से ट्रक लेते हैं कि बोलो अपनी प्रोसेस पूरी हो गई, हमने तो उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया, शमशान भूमि तक। अब फिर कोई एक व्यक्ति, आपका बेटा या पोता जो भी है, वो लांपा लगाएगा, इसे क्या बोलते हैं, अग्नि देना। वो जो भी बोलेगा, दादोजी अग्नि आ रही है, पिताजी अग्नि आ रही है, क्या फर्क पड़ता है, अब दादोजी पिताजी नहीं सुन रहे हैं, उन्हें अग्नि आ रही है। और अब जैसे ही अग्नि धू धू करके अग्नि जलना प्रारंभ हुई है, और जैसे ही आपको अग्नि जलना प्रारंभ होती है, वैसे ही धीरे धीरे ये शरीर काला पड़ता जाता है, धीरे धीरे मांस के चिथड़े नीचे गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। वहां पर शमशान भूमि, और जो आपको अग्नि देने वाले वो आग की तपन से धीरे धीरे दूर हो रही। वहां शमशान में कुछ लोग अलग अलग बैठ गए, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। और वो जो शमशान भूमि है, वो धीरे धीरे कुछ चीजें आपको बाहर जो गिर रहा है आपका, क्योंकि हाथ पैर टूट के अब गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, अब सिर्फ हड्डियां बचती हैं, उनको वो अंदर डालता जाता है। खोपड़ी थोड़ी मजबूत होती है, वो जल्दी से टूटती नहीं है। तो उस समय क्या किया जाता है, उस समय उस खोपड़ी के अंदर थोड़ा सा फोड़ा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिर्फ फोड़ के घी डालते, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कपाल क्रिया कहा जाता है। अब धीरे धीरे वो कहते हैं कि चलो भाई, जो शमशान भूमि के अंदर है उसे कहते हैं कि 3 दिन बाद आएंगे फूल चुगने के लिए। फूल तो जो था वो गया, अब कुछ भी चुगने, उसे फूल बोलो तुम या हड्डियां बोलो, कुछ भी बोलो, हड्डियां चुगने आ रहे हो, फूल चुगने आ रहे हो, जो भी आ रहे हो, संभल के रखना, ये फूल किसी दूसरे में नहीं मिले, क्योंकि उसके बाद में कुछ दांत वगैरह कुछ बच जाते हैं जो थोड़े सुदृढ़ होते हैं, तो वो लेने के लिए 2 या 3 दिन बाद हम आएंगे। अब वो वापस चले जाते हैं, वापस बैठते हैं, कुछ वहां स्नान वगैरह की प्रोसेस हो जाती है, कुछ लोगों को जल्दी रहती है, किसी को भूख लगी है, वो बता तो नहीं सकते लेकिन करते हैं जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कहाँ है, सबको यहीं जाना है। तो ये प्रोसेस होती है जिसे क्या कहा, सातरवाड़ा या हुक्का भरना भी कहा जाता है। हुक्का भरना, शव जलाने के बाद जब वापस आते हैं तो लोग स्नान वगैरह करते हैं, स्नान वगैरह करके फिर वापस आगे परिवार वालों को सांत्वना देते हैं। ये प्रोसेस अपनाई जाती है जिसे सातरवाड़ा या फिर हुक्का भरना कहा जाता है। कितने दिन सांत्वना देंगे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, रोज तो ये बातें होने से रही, धीरे धीरे ये बातें कम होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोगों के पास इतना टाइम भी तो अब कहां बचा है, फिर मौकान को आना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारों को धीरे धीरे पता चलता है और वो धीरे धीरे रिश्तेदार जो है वो सांत्वना देने के लिए आना प्रारंभ हो जाते हैं।
ये पूरी मनुष्य की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं। मौत से पहले तुम्हें मार दिया मैंने आज। हो सकता है तुम जिंदगी में जो भी गलत कार्य किए न किए, तुम क्या थे क्या नहीं थे, सब इस दुनिया में सब कुछ आपके साथ कोई घटना घटे या न घटे ये जरूरी नहीं है, लेकिन मौत कन्फर्म आएगी, सबको आएगी। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा, यह ख्याल झूठा है। अब क्योंकि मृत्यु से